नमस्कार देवी सज्जनों, मैं शंकर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यानी आपका अपना चैनल SPS फिल्म्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई प्लेनेट यानी कोई भी ग्रह, जिसे हम हिंदी में ग्रह बोलते हैं, इंग्लिश में हम प्लेनेट बोलते हैं, अगर वो स्कॉर्पियो साइन के ऊपर आता है यानी वृश्चिक राशि के ऊपर अगर आता है, यानी जो आपका बर्थ चार्ट है, अगर उसमें कोई भी प्लेनेट अगर वृश्चिक राशि के ऊपर कहीं भी बैठा है तो उसका आपकी लाइफ में क्या असर पड़ता है। दूसरा, वृश्चिक को मैं थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में जो राशि वृश्चिक है उसका संबंध बर्थ चार्ट के 8th हाउस से होता है, यानी 8th हाउस की जो एनर्जी है वो वृश्चिक के कंट्रोल में है, यानी स्कॉर्पियो के कंट्रोल में है। और 8th हाउस जो है उसका संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी बदलाव से। जीवन में जो भी बदलाव होता है, जैसे डेथ एंड रीबर्थ, अच्छा बुरा, गलत सही। और दूसरा, वृश्चिक जो राशि है वो सीक्रेट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोई भी सीक्रेट रिसर्च हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्रा हो गया, मंत्रा हो गया, कोई भी सीक्रेट चीज़, उसका संबंध वृश्चिक से है। और वृश्चिक जो राशि है यानी स्कॉर्पियो जो राशि है वो बहुत ही इंटेंस है, यानी कोई भी प्लेनेट अगर स्कॉर्पियो राशि के ऊपर आता है वो बहुत फास्ट हो जाता है और बहुत फास्ट तरीके से वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हो सकता है ये चीज़ 1 सेकंड में हो जाए, हो सकता है ये चीज़ 5-10 मिनट में हो जाए, हो सकता है ये चीज़ 2-4-5-10 दिनों में हो जाए, या कुछ मंथ में हो जाए। जब कोई प्लेनेट वृश्चिक राशि के ऊपर आता है तो प्लेनेट वृश्चिक राशि के ऊपर आने के बाद बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो जाता है, क्योंकि वृश्चिक का संबंध है डेंजरस चीज़ों से, वृश्चिक का संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन से, वृश्चिक का संबंध है सुनामी से, वृश्चिक का संबंध है जितने भी जो डिजास्टर्स होते हैं उनका संबंध वृश्चिक से है। अब जैसे हम बात करते हैं कि मान लो मंगल अगर वृश्चिक राशि में अगर आता है यानी मार्स, तो वृश्चिक राशि जो है वो मंगल का अपना ऑन शाइन है, यानी मंगल का वो अपना घर है। वृश्चिक राशि जो है वो मंगल का घर है। तो पहले हम बात करते हैं मंगल की, यानी मार्स। तो मंगल जब वृश्चिक राशि के ऊपर आता है तो वृश्चिक जो राशि है यानी जो स्कॉर्पियो साइन है वो मंगल का अपना घर है, यानी मंगल की वो अपनी राशि है। मंगल जो है वो वृश्चिक राशि का लॉर्ड है। तो मंगल अगर वृश्चिक राशि में अगर आता है तो मंगल को भी यहाँ वृश्चिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मंगल अगर वृश्चिक राशि में आएगा तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सडनली कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसके कारण आपको चोट वगैरह लग जाए। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जैसे आप मान लो किसी गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में सडनली आग लग जाती है, या मान लो आप कहीं पर बैठे हुए हैं, वहाँ सडनली कुछ ऐसा ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि मंगल का संबंध अग्नि से है। दूसरा, मंगल अगर वृश्चिक में है तो कई बार आपको ऑपरेशन से संबंधित कई बार आपको एक्सपीरियंसेस आपको होंगे लाइफ में, कि आप देखेंगे कि जैसे मान लो आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, या मान लो कहीं पर बॉडी का कोई पार्ट आपका जल गया, तो उसको लेके मेडिकेशन आपको लेना पड़ सकता है। तो मंगल के कारण अगर मंगल अगर वृश्चिक में है तो हेल्थ को लेके ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जो आपकी वाइटल फोर्स है उसको लेके ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी मंगल का वृश्चिक में आने का कारण ये है कि जैसे मंगल वृश्चिक में है तो कई बार जलना, कटना, फटना, चोट वोट लग जाना, ये सारे वाक़यात आपके साथ हो सकते हैं। और ये वाक़यात जब ज़्यादा होते हैं जब मंगल वृश्चिक राशि में 8th हाउस में हो। हालांकि 8th हाउस में मंगल वृश्चिक राशि में अपने ऑन साइन में होगा, लेकिन फिर भी
जो 8th हाउस की कंडीशन है उसका संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन से। तो मंगल अगर 8th हाउस में आएगा तो यहाँ मंगल 8th हाउस में आने के बाद मंगल की चीज़ों से ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, यानी जलने से, कटने से, फटने से, चोट लगने से, इन सब चीज़ों से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा मंगल जो है वो कारक है आपके यंगर सिबलिंग का, यानी आपके छोटे भाई का। तो मंगल अगर वृश्चिक में है तो आपके छोटे भाई के साथ ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में, कोई भी अच्छा बुरा। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र यानी वीनस। शुक्र अगर वृश्चिक राशि में होता है तो शुक्र जो है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड होता है। 2nd हाउस जो है उसका संबंध है आपकी स्पीच से, आपके फेस से, आपकी सेविंग से, आपकी फैमिली वैल्यू से, जो भी आपका स्टेटस है यानी अपनी फैमिली के रिगार्डिंग, उसका संबंध 2nd हाउस से है। और 2nd हाउस जो है वो आपकी वेल्थ है, यानी जो भी वैल्यूबल चीज़ जो आप लाइफ में जो गैदर करते हो, बहुत सारी जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी वैल्यूबल होती हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, जैसे ज्वेलरीज हो गई, और जितने भी एंटिक्स जो होते हैं उनका संबंध भी वैल्यू वाली चीज़ों से है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनका संबंध 2nd हाउस से है। और वीनस जो है वो वेल्थ का कारक है। दूसरा वीनस जो है 7th हाउस का भी लॉर्ड है। 7th हाउस का संबंध है आपके लाइफ पार्टनर से, आपके जॉइंट वेंचर से, आपके बिजनेस पार्टनर से, और जो भी आपका कमिटमेंट है उसका संबंध 7th हाउस से है। 7th हाउस का संबंध इंटरनेशनल ट्रेड से है, यानी जो भी आप नेगोशिएट करते हो लोगों के साथ, जो भी लोगों के साथ डील करते हो, जो भी आप अपना मतलब म्यूचुअल जो कंजक्शन जो तैयार करते हैं लोगों के साथ अपने काम को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसका संबंध 7th हाउस है। तो वीनस जब स्कॉर्पियो साइन में अगर आता है तो यहाँ वीनस की चीज़ों को लेकर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे वेल्थ को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके फेस को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी फैमिली वैल्यू को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी सेविंग को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, और आपके लाइफ पार्टनर को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके बिजनेस पार्टनर को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपकी लीगल बाइंडिंग्स हैं, जो भी आपका जॉइंट वेंचर है, उन सब चीज़ों को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे मान लो वीनस अगर स्कॉर्पियो साइन में है और स्पेशली अगर 8th हाउस में है, तो आप लाइफ में ये देखेंगे कि जैसे शादी के बाद आप देखेंगे अगर वीनस अगर किसी मेंस के चार्ट में अगर 8th हाउस में है, तो शादी के बाद आप देखेंगे कि शादी के बाद आपके पास बहुत सारा वेल्थ आ जाता है, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और आप काफ़ी रिच बन जाते हो, काफ़ी वेल्थी बन जाते हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जैसे वीनस अगर स्कॉर्पियो साइन में है तो जो आपकी सेविंग है वो सडनली कहीं पर बर्बाद हो सकती है, आपका जो पैसा है वो बर्बाद हो सकता है, जो भी आपने अपनी वैल्यू बनाई है उसमें सडनली कोई ना कोई लॉस आ सकता है, जो भी आपका जॉइंट वेंचर है, जो भी सोसाइटी के साथ या पब्लिक के साथ या लोगों के साथ जो भी आपने जॉइंट वेंचर कर रखा है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग या अपने जिस चीज़ के भी रिगार्डिंग, उसमें सडनली अचानक से बदलाव आ सकता है, यानी उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो वीनस की जब दशा चलती है और वीनस अगर 8th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में अगर होता है या वीनस कहीं भी होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकता है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है या बुरा है वो डिपेंड करता है मंगल के ऊपर। अगर मंगल आपका मान लो बेनिफिक है यानी केंद्र में है, यानी जो बर्थ चार्ट जो होता है उसमें जो बीच के जो 4 खाने होते हैं, अगर मंगल आपका केंद्र में है तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। अगर मंगल अपने एग्जल्टेशन में है यानी उच्च का है तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा। अगर मंगल एनिमी साइन में है या मंगल डेबिलिटेशन में है तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही बुरा होगा, यानी पैसे को लेके बहुत ज़्यादा तंगी आपकी लाइफ में आ सकती है। और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको लेके सडनली कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको कोई हेल्थ इशू हो जाए या कोई चोट वोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हो। अब मरकरी अगर यानी बुध
मरकरी अगर आपके स्कॉर्पियो साइन में अगर आता है, तो मरकरी अगर स्कॉर्पियो साइन में आता है, यानी बुध अगर स्कॉर्पियो साइन में आता है, तो बुध का संबंध हमारे कम्युनिकेशन से है। जो डेली की जितनी भी वार्तालाप होती हैं, जितने भी जो हम बातें करते हैं रोज़, जो मीटिंग करते हैं, हम जो कोई भी प्लान, कोई भी शेड्यूल तैयार करते हैं, उसका संबंध मरकरी से है। मरकरी जो है वो हमारा इंटेलिजेंस है, मरकरी जो है वो हमारा ब्रेन है, और मरकरी का संबंध हमारी स्पीच से है। जो भी हम बोलते हैं वो मरकरी है, और जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो मरकरी है। मरकरी का जो संबंध है वो आपके कजिन से है। मरकरी का संबंध जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं, उनका संबंध मरकरी से है। जैसे आपकी बुआ हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, और आपकी मान लो डॉटर हो गई, इसका संबंध भी मरकरी से है। दूसरा जो रोज़मर्रा का काम है, जो भी हम रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ हम मान लो कहीं जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी हम वहाँ काम करते हैं, जो भी चीज़ हम मैनेज करते हैं, डेली की जो भी हमारी आर्गूमेंट होती है, उन सब चीज़ों का संबंध मरकरी से है। तो मरकरी अगर स्कॉर्पियो साइन में आता है, तो स्पीच को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आपकी स्पीच जो है उसमें कोई बदलाव आ जाए। यानी मान लो कि जैसे कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई स्पीच से संबंधित कोई मान लो कोई परेशानी आती है आपको, तो हो सकता है कि आपकी स्पीच जो है वो बंद हो जाए, जो आप बोलते हो उसमें ताला लग जाए, या स्पीच में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो आपकी वॉइस है वो बदल सकती है। दूसरा, जो आपके सिबलिंग्स हैं, यानी जो छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ भी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, चाहे उनके हेल्थ के रिगार्डिंग हो, या उनकी वेल्थ के रिगार्डिंग हो, या उनके काम धंधे के रिगार्डिंग हो, किसी चीज़ के रिगार्डिंग हो। तो आपके छोटे भाई बहन के साथ काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में हो सकता है अगर मरकरी आपके 8th हाउस में है। दूसरा, मरकरी के संबंध हमारे बिजनेस से है। तो मरकरी अगर मान लो स्कॉर्पियो साइन में है या 8th हाउस में है, तो बिजनेस को बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए। यानी कई बार ये देखा गया है, मरकरी अगर स्कॉर्पियो साइन में है और स्पेशली अगर 8th हाउस में है, तो ये देखा गया है कि बहुत बड़ा बिजनेस आपका चला चलाया बिजनेस आपका सडनली एकदम एक झटके में बर्बाद हो जाता है। जो भी आपने अपना एम्पायर खड़ा किया था, वो एम्पायर आपका बर्बाद हो सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना है अगर मरकरी आपके स्कॉर्पियो साइन में है, और अगर स्कॉर्पियो साइन के अगर ऊपर आके और 8th हाउस में अगर है, तो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सूर्य की, यानी सन। सन जो है, सन रिप्रेजेंट करता है फादर को, सन रिप्रेजेंट करता है आपके 5th हाउस को। 5th हाउस यानी चाइल्ड बर्थ। 5th हाउस का संबंध चाइल्ड से है। तो 5th हाउस का लॉर्ड यानी सन, अगर स्कॉर्पियो साइन में आता है, तो 5th हाउस को लेके आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यानी जो आपकी पहली संतान है, जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है, उसकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस मतलब जैसे चोट लग जाना, जल जाना, कट जाना, ठीक है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, या कोई भी हेल्थ से संबंधित या वेल्थ से संबंधित या नाम से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित चीज़ों को लेके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरा, सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे फादर को, और सन जो है वो कहीं ना कहीं रोमांस को भी वो करता है थोड़ा सा, क्योंकि सन जो है 5th हाउस का लॉर्ड है। तो जो आपका लविंग पार्टनर है, यानी जिससे आपका अफेयर चलता है, या जो भी आपका लविंग पार्टनर है, उसके साथ भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और आपके फादर के साथ भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स सडनली कोई ऐसी चीज़ हो जाना जिसका आपको 10-5 मिनट भी पहले पता ना हो। तो सन अगर आपके स्कॉर्पियो साइन में है या 8th हाउस में है, तो सरकारी चीज़ों को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, सरकारी जॉब को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, फादर को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपका स्टेटस है उसको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपका पॉलिटिकल कैरियर है उसको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपका रोमांस है उसको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपका रोमांटिक पार्टनर है उसको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है उसको लेके आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। फिर हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर अगर स्कॉर्पियो साइन में है,
और स्पेशली अगर 8th हाउस में है तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो आपके भाग्य को लेके होगा, यानी आपकी किस्मत को लेके होगा। और दूसरी चीज़, ये जुपिटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे गुरु को, हमारे टीचर को, और जो भी हमारी एजुकेशन होती है, जो भी हमारी हायर एजुकेशन जो होती है, उसका संबंध जुपिटर से है। जुपिटर जो है वो बर्थ चार्ट के 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस का संबंध फादर से भी है, और 9th हाउस का संबंध हमारे बिलीफ से है। जो भी हम भगवान के ऊपर जो बिलीव करते हैं उसका संबंध 9th हाउस से है। तो 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो है जुपिटर। तो जुपिटर अगर स्कॉर्पियो साइन में है, दूसरा जुपिटर जो है वो मेल चाइल्ड का और हस्बैंड का भी कारक है। अगर किसी वुमेन की कुंडली है तो वुमेन्स के चार्ट में जुपिटर जो होगा वो मेल चाइल्ड का और उसके हस्बैंड का कारक होता है। तो जुपिटर अगर स्कॉर्पियो साइन में है या स्पेशली 8th हाउस में या कहीं भी है तो हस्बैंड के साथ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, गुरु के साथ, फादर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपकी हायर एजुकेशन है उसको लेके ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपकी किस्मत की जो चीज़ें हैं उनको लेके ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि जैसे जुपिटर आपके स्कॉर्पियो साइन में है तो जो भी आपका बिलीफ है भगवान को लेके, मंदिर को लेके, गुरु को लेके, टीचर को लेके, उसमें अचानक से बदलाव आ सकता है। यानी ये हो सकता है जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है, वो पूजा पाठ करता है और सडनली वो कोई तांत्रिक बन जाए, कोई अघोरी बन जाए, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में हो सकता है। और दूसरे जैसे आपके फादर हैं तो फादर को सडनली कोई हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई वेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आ जाए, और तो फादर की लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु के लाइफ में, टीचर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इसी तरीके से मून अगर स्कॉर्पियो साइन में आता है तो मून का संबंध है कुंडली के 4th हाउस से। 4th हाउस यानी आपका सुख, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी मदर, जिस चीज़ से आप सुखी होते हो उसका संबंध मून से है। तो मून अगर स्कॉर्पियो साइन में आता है तो मदर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। आपकी मदर के साथ सडनली कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि उनको हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी आ जाए, या वेल्थ से संबंधित कोई परेशानी आ जाए, या लाइफ में जो भी वो एक्चुअल में हैं उन चीज़ों को लेके कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आ सकता है। दूसरा, मून का संबंध आपके मन से है, मून का संबंध आपके माइंड से है। मून जो है रिप्रेजेंट करता है आपके सुख को। तो मून अगर स्कॉर्पियो साइन में आता है तो माइंड और जो आपका मन है उन चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यानी लाइफ में कोई ऐसी शॉकिंग चीज़ देखें आप जिसके कारण आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आए, आपके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आए, ठीक है ना। और जो आपका सुख है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर मून अगर स्कॉर्पियो साइन में है। यानी स्कॉर्पियो साइन में अगर मून आता है तो मून यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो स्कॉर्पियो साइन में अगर कोई भी प्लेनेट आता है या और स्पेशली अगर 8th हाउस में आता है स्कॉर्पियो साइन में, तो लाइफ में उस प्लेनेट के रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। कई बार क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होता तो है लेकिन बाद में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। जैसे मून अगर मान लो स्कॉर्पियो साइन में है और मून के साथ मान लो मंगल बैठा है, ठीक है ना, या मून मान लो किसी बेस्ट पोजीशन में है, अगर मान लो 2nd हाउस में है और मून के साथ अगर मंगल आ जाता है, या मून का नीच भंग करने के लिए कोई प्लेनेट अगर मून के साथ आता है तो मून का यहाँ नीच भंग हो जाता है। तो नीच भंग होने से क्या होता है कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो सही, लेकिन तो बाद में आप उन चीज़ों को रिकवर कर जाएंगे। लाइफ में पहले आपके ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बाद में उन चीज़ों को आप रिकवर करना शुरू कर देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन टल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ज़रूर आपकी लाइफ में। कोई भी प्लेनेट अगर स्कॉर्पियो साइन में है या वृश्चिक राशि में है तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो जब भी इन प्लैनेट्स की अगर दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, विषमोत्री दशा चलती है, तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है। उस टाइम आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके चक्कर में आप सडनली कहीं पर फंस जाओ, ठीक है ना। तो गाइस, आज हमने आपको ये बताया कि अगर कोई प्लैनेट स्कॉर्पियो राशि के ऊपर अगर आता है या स्कॉर्पियो साइन के ऊपर आता है तो आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेट स्कॉर्पियो राशि में है या नहीं है, तो आप अपने प्लेनेट को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू और हमारे जो भी कॉन्टैक्ट्स जो डिटेल्स हैं यूट्यूब चैनल में, उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं।
तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।